अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़े केस की बड़ी समाअत होने जा रही है। क्या फ़ैसला हो तो उसके क्या नताइज होंगे, इस पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं हैदर मुर्तज़ा हूँ और आप राइस विद हैदर देख रहे हैं। मुनीर नियाज़ी साहब ने फरमाया था कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। कुछ ऐसे ही हालात हैं इस वक्त, जो सियासी हालात बन गए हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट की इस समाअत से जुड़े जो हालात हैं उन पर यह शेर मुकम्मल तौर पर पूरा उतरता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर जो पिटिशनर है उसकी इस्तदा मान लेती है, यानी पिटिशनर की इस्तदा ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इलेक्शंस के इल्तिवा का फ़ैसला है 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर तक का पंजाब में, और बाद में 8 अक्टूबर की डेट खैबर पख्तूनख्वा की भी आ चुकी है। तो अगर ये पिटिशनर की जो इस्तदा है वो मान ली जाती है, 3 रुकनी बेंच इस इस्तदा को मान लेता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ये फ़ैसला कर देते हैं कि जी ठीक है, हम ये इस्तदा मंजूर करते हैं और इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है इलेक्शन के इल्तिवा का वो मुस्तरद किया जाता है और नतीजतन जो इंतखाबात हैं वो 30 अप्रैल को ही होंगे। तो क्या होगा? तो आप जानते हैं आज भी एक अहम इजलास था, गुज़िश्ता रोज़ एक अहम इजलास था और जिसमें अटॉर्नी जनरल ने मुलाकात की वज़ीर आज़म से, वज़ीर क़ानून ने मुलाकात की। उससे कबल भी इजलास की ख़बरें आईं और उससे पहले इत्तेहादी जमातों का एक बड़ा इजलास हुआ जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने गुफ्तगू उसके बाद की और उन्होंने कहा जी कि हम इस बेंच को मुस्तरद करते हैं। बायकॉट की ख़बरें भी सामने आईं। तो ज़ाहिर है कि हुकूमत जो है वो तो ये फ़ैसला कर चुकी है कि वो इस बेंच को नहीं मानती। मरियम नवाज़ साहिबा कह चुकी हैं कि इसकी कोई कानूनी और आइनी हैसियत नहीं। लेकिन एक लम्हे के लिए यहाँ रुकिए और ये देखिए कि जब परवेज़ इलाही साहब का मामला था और हमज़ा शहबाज का वज़ारत आला के हवाले से, तो उस वक्त भी कहा यही गया था, लेकिन बादज़ां जब वो फ़ैसला आ गया, फुल कोर्ट की बातें तब भी हुई थी, लेकिन जब फ़ैसला आ गया तो उसके बाद हमने देखा कि उस पर अमल दरामद भी हो गया। तो एक तो सूरत ये हो सकती है कि हुकूमत कह तो रही है लेकिन उस पर अमल दरामद कर दे, और अगर ऐसा नहीं करती तो ज़ाहिर है जो सूरत हाल है वो मज़ीद संगीन हो सकती है। दूसरी सूरत ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस इस्तदा को मुस्तरद कर देती है और इस इस्तदा को, इस दरख्वास्त को नहीं मानती और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को कायम रखा जाता है जिसके इम्कानात बहुत कम हैं, तो उस सूरत में हमने ये देखा है कि इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि वो सड़कों पर आएंगे, वो एहतजाज करेंगे, और लेकिन साथ साथ वो ये बात ज़रूर करते हैं कि इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से हुकूमत के साथ बातचीत हो सकती है। एक चीज़ यहाँ पे और भी है, जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब की एक ट्वीट में देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि आज से हम कुछ मुलाकातें शुरू कर रहे हैं तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ महाजराई की बजाय जनरल इलेक्शन जो है उसके हवाले से कोई मुश्तरका लाहेअमल अपनाया जाए। और ये भी आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता समाअत में ये कहा था, रिपोर्ट हुआ है मीडिया में कि उन्होंने ये कहा था कि अगर सियासी जमातें मिलकर बातचीत मुशावरत करना चाहती हैं तो हम समाअत को मुलतवी भी कर सकते हैं। तो ये इस वक्त सारी सूरत हाल है। तो मुनीर नियाज़ी साहब का शेर मैंने इसलिए पढ़ा था कि एक मामला हल होगा सुप्रीम कोर्ट की इस समाअत के नतीजे में जो फ़ैसला आएगा, तो फिर दूसरा मामला इमरान खान साहब की शक्ल में एहतजाज और हुकूमत की शक्ल में महाजराई, जिसका हम देख रहे हैं कि जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, जो हुकूमती ओहदेदार हैं, उनकी जो गुफ्तगू है वो बहुत सख्त है और सोशल मीडिया पर उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी बहुत सख्त गुफ्तगू कर रहे हैं अदालत के हवाले से। एक चीज़ यहाँ पर बहुत वाज़ेह हो जाए कि हमने पहले भी इस पर बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस का इख्तिलाफ है ज़ाहिरी तौर पर वो यही है कि जो तकनीकी निकात हैं उनको मद्देनज़र नहीं रखा गया, इससे कबल सोमोटो लेने के वक्त भी और इस पिटिशन को पर समाअत के हवाले से भी, और ये तकनीकी नौइयत के इख्तिलाफात हैं और बहरहाल हैं सही,
اگر آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ پڑھیں جو انہوں نے حافظ قرآن کے نمبر کیس کے حوالے سے لکھا ہے، تو اس میں آپ کو لگے گا کہ خاصا ان کے لہجے میں برہمی ہے، لہجے میں تو نہیں کہہ سکتے، تحریر میں برہمی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ اور اس سے قبل ہم نے دیکھا جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس سید منصور علی شاہ، وہ واضح طور پر تحریری طور پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو بینچز کی تشکیل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوموٹو لینا ہے اور 184(3) کے تحت سماعتیں کرنی ہیں، اس حوالے سے وہ اپنا موقف واضح کر چکے ہیں۔ اب حکومت یہ کہتی ہے فل کورٹ ہونا چاہیے، وہ استدعا تو مسترد ہو گئی۔ اب یہ 3 رکنی بینچ ہی ہے جو آج سماعت کرے گا۔ جو گزشتہ سماعت تھی اس کا آرڈر بھی سامنے آ چکا ہے اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو اضافی وقت بھی دیا گیا ہے کہ وہ اپنا موقف رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹری فائنانس اور سیکرٹری دفاع کو بھی آج کی سماعت میں حاضر ہوں گے وہ، اور ظاہر ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وجہ بیان کی ہے اس التوا کی، سیکیورٹی اور اس کے ساتھ ساتھ پیسے نہیں ہیں، تو اس پر یقیناً آج سماعت میں پوچھا جائے گا دونوں سیکرٹری سے کہ صورتحال کیا ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ بھی کرتا رہوں گا، اور بڑی سماعت ہے، بڑا دن ہے۔ دعا کریں کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان کے آنے والے جو دن ہیں ان میں پاکستان کی مشکلات کم ہوں۔ دیکھیں معاشی طور پر ہم اس وقت ایک آپ کہہ لیں کہ بحرانی کیفیت میں ہیں، سیاسی طور پر بحرانی کیفیت میں ہیں، اور اگر یہ آئینی بحرانی کیفیت بھی آگے بڑھتی ہے تو یقیناً ملک کے لیے تو اچھا نہیں ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک پر ویڈیو کو لائک کیجئے، پیج فالو کیجئے اور ٹک ٹاک پر بھی فالو کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔